गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि एक टाइप की किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें अगर शेयर करनी हो, चाहे वो आप अपने फ़ोन से कर रहे हो, चाहे वो आप लिख कर रहे हो, जैसे कि लाइक आप एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस आपसे पूछते तो आप उसका आंसर लिखते, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है, या तो लिखित या फिर मौखिक। ओके, लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में, मौखिक यानी ऑरल फॉर्म में। ऑरल फॉर्म में जैसे कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, मैं ऑरली कर रहा हूँ, जिसमें मैं वीडियो में ऑरली बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके अलावा आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन है एक तरीके से। आपसे आपको आपके फ्रेंड के साथ बात करनी है, उसको कोई मैसेज पहुँचाना हो, तो अब आज के समय पर आप क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, इनसे के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से बहुत इजीली कांटेक्ट करके आप कोई भी आप में इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। सो टेलीविज़न हो गया, रेडियो होगा, मोबाइल हो गया, ये सारे ऐसे सोर्स है जिससे हम इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। लाइक टेलीविज़न और रेडियो से हम इन्फॉर्मेशन हम अपने पास तक हम रिसीव कर सकते हैं, सामने वाला हमें जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है वो हमें दे देता है। ओके, और मोबाइल इंटरनेट के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। कोई कोई कुछ सी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी हो तो हमें उससे मिल भी जाते हैं। सो आज के समय में, आज जो मॉडर्न ज़माना है, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो रिलाई करते हैं किसी चीज़ पे, वो हम मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं एज ए प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो बट लेकिन पहले के समय पे ये सब चीज़ें जब नहीं हुआ करती थी, तब इंसान कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, या एक दूसरे कैसे बातचीत करते थे, या कोई संदेश हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो कैसे पहुंचाते थे। ओके, अब आप अगर आप कोई पास में हो तब बहुत इजीली पहुंचा सकते, पर लेकिन कोई दूर जगह पर, तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाती थी, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के मॉडर्न जो समय में जो टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू हम कैसे इंफॉर्मेशन, कौन कौन से मीन्स हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो इस जो चैप्टर में जो मेन जो टॉपिक है, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले कौन कौन से चीज़ें होती थी जिससे हम कम्युनिकेट करते थे पहले के इंसान। फिर जर्नी ऑफ ए लेटर, आज से कम 10 से 15 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन्स और टेलीफोन्स के जो रेट्स होते थे बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तब इंसान क्या करता था, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है या किसी हाल चाल पूछना है, तो लेटर्स लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। तो पत्र कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, कौन कौन क्या क्या करना पड़ता है, इनके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में आज के जो हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके बारे में। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर पेज नंबर 119 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है, जहाँ पर चंपक जो है एक क्लास 3 का स्टूडेंट है। वो अपने क्लास में सोच रहा है कि मेरे अभी कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है, और मैं कहीं ना और मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहूँगा। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो कि इस क्लासरूम में भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि दूसरे अदर सिटीज़ में रहते हैं, तो मैं उन तक अपने इन्फॉर्मेशन कैसे दूँ कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो ऐसा ही वो क्वेश्चन अपने टीचर से करता है कि जो इससे मेरे फ्रेंड्स जो दूर हैं मुझसे, उनको मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ कि मेरा जो बर्थडे है मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ और उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं उन तक कैसे पहुँचाऊँ। तो उनकी जो टीचर होती है उनको समझाती है कि आप लेटर लिख सकते हैं, फ़ोन के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर लेकिन उनके टीचर ने बोला कि जैसे आज के समय हम बहुत इजीली अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है हम इजीली हम सेंड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, हम बहुत इजीली किसी को मैसेज कर सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी हुई, तो आप आमने सामने एक दूसरे को देख कर ही बात कर सकते हैं। पर लेकिन एंशियंट टाइम में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जब ये सब चीज़ें नहीं थी, लाइक मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, जब ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब कम्युनिकेशन किसी दूर दराज के इंसान से करना होता था, तो उनके 2 3 तरीके ही थे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें सबसे पहला जो तरीका था मैसेंजर का तरीका होता है। मैसेंजर एक आदमी होता था, एक इंसान होता था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाता था। या तो वो पैदल चल के करता था, या फिर घोड़सवार पे होके एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज लेके जाता था। पहले जो लेटर्स है या फिर जो भी लिखना होता था, वो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं। ओके, उन पेड़ की जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, पाम लीव्स कहा जाता है उनको। जो तो उनके जो पेड़ों की जो छाल होती हैं, उनको इस तरीके से तैयार किया जाता था कि उस पर वो लोग कुछ लिख सकें।
क्योंकि पहले पेपर का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था, जो पेड़ों की जो छाल होती है उनका थिकली थोड़ा मोटा काटा जाता था, फिर उन पर लिखा जाता था और वो सारी चीज़ें उस मैसेंजर को दी जाती थी और उसको कहाँ जाना है, किसके पास वो मैसेज, वो जो जो उन्होंने उस लीफ पर या उस पेड़ की छाल पर जो भी लिखा वो किस तक पहुँचाना, उसकी सारी डिटेल देते थे। और इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, कई बार महीने भर तक लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए। तो एक पहला तरीका हमने पढ़ लिया मैसेंजर। ओके, दूसरा जो होता था उसी में एक और चीज़ होती थी, जो पहले जो पुराने समय में किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, है ना। जैसे कि अगर हम छोटी सी वजह से आजकल हमारे पास जैसे आप कोई भी हिसाब किताब होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं, ये लिख लेते हैं कि हमने आज पे कितने पैसे वहाँ खर्च करे, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। तो पहले के इंसान जब बुक किताबें नहीं होती थी तब वो कैसे रिकॉर्ड करते थे, इन्हीं जो पाम लीव्स की जो पत्तियाँ होती उन पर लिख के, या फिर जो पेड़ों की छाल होती उनकी वो लोग एक टाइप की नोटबुक बनाते थे और उसमें वो लोग नोट करते थे। ओके, फिर जो दूसरा तरीका होता था स्मोक सिग्नल एंड ड्रम बीट्स। अब स्मोक सिग्नल्स यानी कि धुआं करना, और ड्रम बीट्स जैसे कि नगाड़े जो बजते थे। आपने अगर कार्टून्स देखे हो, पुरानी कहानी सुनी हो, तो वहाँ पर किसी राजा को किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होती थी कि लाइक जो उनके जो राज्य में कोई भी ओकेजन होने वाला, कोई भी त्यौहार होने वाला है, या जो राजा जो है वो युद्ध जीत के आ गए हैं, या कोई भी खुशी के जश्न का जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, तो ढोल नगाड़े बजा के इन्फॉर्म किया जाता पूरे गांव वालों को, ताकि सारे गांव वाले जो उनकी प्रजा में रहने वाले उन तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर राजा ने कोई भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया हो तो उनको ढोल नगाड़ों की मदद से बजाकर जो एक पर्सन जो होता था वो सारी इन्फॉर्मेशन पूरे उनके गाँव में, सिटीज़ में प्रोवाइड करवाता। इनके अलावा एक और टेक्निक होती थी स्मोक सिग्नल। स्मोक सिग्नल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब कभी भी कोई खतरा नज़र आता था, क्योंकि जो धुआं जो होता है बहुत दूर से देखा जा सकता है। जब भी कोई ऐसा खतरे का संकेत किसी को देना होता था तो वो धुआं उड़ाता था, जिससे कि सब अलर्ट हो जाते थे कि कोई किसी ने हमें डेंजर का सिग्नल कराया, तो वो लोग अलर्ट हो जाते थे। ओके, एक और फॉर्म था जिससे संदेश या इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जाते थे, वो थे पिजन पोस्ट, यानी कि कबूतर के थ्रू। ओके, इनमें कबूतर को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसमें मैसेजेस जो रहते थे बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, शॉर्ट मैसेज होते थे। और स्पेशली जिन कबूतरों का यूज़ जो होता था वो युद्ध के दौरान बहुत किया जाता था। जब भी राजा को कोई भी रणनीति के तौर पे किसी भी प्लेस पर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती थी अपने राज्य, अपने शहर तक, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, हम जीत गए हैं, तो पिजन्स की हेल्प से वो लोग उस पेपर, जो भी इनका छोटा सा पेपर होता था, या जो भी उस समय जो भी वो लोग यूज़ करते थे जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिखते थे, उस पर लिखते थे, और वो पिजन जो है जिस भी इंसान तक उसको पहुँचाने के बोलते थे वो उस इंसान तक पहुँचा देता था। उनके पाँव में बेसिकली वो संदेश को बांध दिया जाता था, और वो जिस भी डेस्टिनेशन को बोला जाता था वो लोग वहाँ जाकर उस इंफॉर्मेशन को, उस पेपर को उस पर्सन के हैंड में दे देते। ओके, सो यहाँ पर हमने एंशियंट टाइम से, पुराने समय में कैसे इंफॉर्मेशन सेंड की जाती थी इनके बारे में जाना। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो जर्नी ऑफ ए लेटर। ओके, जर्नी ऑफ ए लेटर थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं आज इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसमें पिन कोड्स आएंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेटर्स पहुंचाया जाता है, इन सब के बारे में उसमें डिटेलिंग रहेगी। इसलिए मैं इसको आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलेंगे तब मैं आपको जर्नी ऑफ अ लेटर जो पूरा टॉपिक है वो समझाऊँगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।